तो आज की एक नई वीडियो हम बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। वैसे आज है 24 फेब 2024, 24 फरवरी 2024 और कुछ पार्सल है जो मैं कॉइन मेरे पास सेलिंग पर्पस के लिए आए हुए हैं, ये वाले, और ये ख़ुद मैंने बाय किया हुआ है। तो दोनों ही अनबॉक्स करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो रहेगा ना, एक कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनने मिलेगी। जो लोग मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कॉइन सेलिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ बातें भी आपको सुनने सीखने मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब जो काम होता है, जो हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मैंने अब तक जो लोगों को फैसिलिटी दी है तो उससे बहुत सारे लोग जो है न्यूमिस्मेटिक में अपना एक कहीं ना कहीं कलेक्शन बना रहे हैं और कॉइन बाइंग सेलिंग का काम भी कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। तो जो लोग मेरे साथ मिलके जुड़े हुए हैं, ऑर्बिट की मेंबरशिप लिए हुए हैं, जिनको मेरी बुक वगैरह मिलती है और गाइडलाइंस देने की कोशिश करता हूँ, जो लोग सीखना चाहते हैं वो फ़ेस टू फेस आके भी मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के बिना नहीं आना है, ठीक है। तो वो सारी बातें भी आपको आने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सुनने मिलेगी। तो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को कुछ सीखने भी मिलेगा। ये हर वीडियो में सिर्फ कॉइन की प्राइसिंग बताना और कॉइन के बारे में खाली बाइंग सेलिंग करना, ये मेरा मकसद नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि लोग जो है गाइडलाइंस भी लें, ताकि जो नए लोग हैं इस फील्ड को जब सीखें तो उनको प्रॉपरली समझ में आए कि कॉइन की दुनिया, सिक्कों की ये जो इंडस्ट्री है या पुराने नोट्स की जो इंडस्ट्री है किस तरीके से वर्क करती है, किन लोगों से हमें बचना है, कैसे लोगों से बचना है और किस तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ना है और अपना कलेक्शन भी बनाना है। और साथ में अगर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों को आगे सुनने मिलेगी। तो फ़िलहाल पहले तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, जो सेट आया वो मैंने अनबॉक्स पहले ही कर दिया था आज मैं। तो ये पूरे के पूरे जो सेट हैं इसको पहले सही से मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे। ये सेट मैं ओपन कर चुका हूँ। ये कौन सा सेट है आप लोग देख ही रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैप वाले जो कॉइन होते हैं 50 पैसे के, जो बने थे 1988 से लेके 2007 तक, ठीक है। तो जिन्होंने भेजा है इन्होंने सेट बना के भेजा है। अब ये सेट में देखिए क्या क्या है क्या नहीं है, पूरा दिखाना चाहता हूँ। अब ये 98 में इन्होंने जो भेजा है वो लिखा हुआ दिखा है इस पर। तो पहले समझ लेते हैं, ये सी वाला, सी मिंट का एक होता है, ठीक है, ये वो है। और ये देखिए 1988 बॉम्बे है, 88 कलकत्ता है, 88 हैदराबाद है, 88 नोएडा है। तो पाँचों ही मिंट के सभी ये कॉइन इसमें है 88 ईयर में। 89 में भी देखिए बॉम्बे है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, नोएडा है। तो चारों ही इसमें भी 89 में अवेलेबल हैं, चारों मिनट से जो बने थे। और 1990 में बॉम्बे है, कलकत्ता है, हैदराबाद है और नोएडा है। चारों मिनट के एक एक कॉइन अवेलेबल है। 91 में भी देखिए चारों अवेलेबल है, ठीक है। 92 में भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, ये भी चारों अवेलेबल हैं। और जो रेयर ईयर है इसमें वो है 1993। तो 93 में देखिए बॉम्बे रेयर हो चुका है 50 पैसे में, मैप वाले में। कलकत्ता स्कार बोल सकते हैं हम, और हैदराबाद भी रेयर है, और नोएडा कहीं ना कहीं स्कार या कलेक्टेबल आप बोल सकते हैं। तो ये भी चारों के चारों इसमें अवेलेबल है। 94 नोएडा, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, बॉम्बे वगैरह वगैरह, चारों यानी इसमें भी अवेलेबल है। 95 में देख लीजिए चारों अवेलेबल हैं। वैसे ही 96 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, मतलब ये ओवरऑल सब में अवेलेबल हैं। रह गया ये ईयर जो है ना 2000 स्कार के डिग्री है ना इसमें भी। 97 भी देखिए बॉम्बे भी है, कलकत्ता भी है, हैदराबाद भी है और नोएडा भी है, ठीक है।
तो 98 है, 99 है, 2000 है, 2001 है, 2002 है और 2000 देखा जाए तो मैं रेडप्पा जी की बुक यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा दिखाने के लिए कि कौन से ईयर के क्या हैं, ठीक है, ताकि पहले आपको समझ में आ जाए कि ये सेट कितना कंप्लीट है और कितना नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट सेट ही है, थोड़ा सा रह गया उसमें लास्ट में था, बाकी सब अवेलेबल है इसमें। अच्छा, इसमें जो कलकत्ता है वो बुक में 200 प्राइस है यूएनसी की, लेकिन मार्केट प्राइस 600-800 से कम नहीं है, ठीक है। वैसे ही 1993 बुक में ये जो रेयर है हैदराबाद और बॉम्बे, प्राइस यूएनसी में अगर इधर 750 है तो मार्केट प्राइस 2500 से 3000 कम से कम चल रहा है, ठीक है। तो इतना फ़र्क है प्राइसिंग में। तो ये लगभग कंप्लीट सेट है। 2001 में भी देख लीजिए, है ना, स्कार्स किसी ने हर ईयर में कुछ ना कुछ है। अब 2002 कंप्लीट है, चारों भले ही कॉमन है। 2003 बॉम्बे मिंट अवेलेबल है और 2007 डायरेक्टली। 2004, 5, 6 ईयर से ये मिंट ही नहीं हुए हैं, तो 2007 में आते हुए ये इसका ईयर कंप्लीट हो जाता है, जो कि दोनों ही मिनट से ये स्कार श्रेणी में दिया हुआ है बुक में। तो ये यूएनसी कंडीशंस की प्राइसिंग में डिफरेंस तो मैंने कहा, लेकिन ये यूएनसी नहीं है। ये सेट अगर यूएनसी होता तो उसकी प्राइसिंग अलग होती, लेकिन ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ही कॉइन है, कुछ ऑलमोस्ट यूएनसी भी होंगे इसमें, ठीक है। तो ये चार कॉइन या 5-5 कॉइन हर मिनट से जो भी बने हैं सब अवेलेबल है, कंप्लीट सेट है ये। तो जिस किसी को बुक कराना है, ये एक सेट सैंपल के लिए मैंने मंगवाया है। अगर और भी चाहिए रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, ये समझ लीजिए, एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं आपको कि इस कंडीशन में मान के चलिए अगर ये सेट आप बनाते हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू मेरे हिसाब से 5000 से कम नहीं होगी और मैक्सिमम ये 8000 तक भी सेल होगा। तो अभी फ़िलहाल ये आप लोगों के लिए, जिसको भी बुक करवाना है बुक करवा सकते हैं। 5500 रुपीज़ में ये आप लोगों के लिए मिल जाएगा पूरा सेट कंप्लीट। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये एज़ इट इज़ पैक करके मैं भिजवा दूंगा विद शिपिंग 5500 रुपया, ठीक है। अगर मान के चलो ये बॉम्बे और हैदराबाद जो इसमें है, ये यूएनसी अगर होते ना दोनों, तो इन दोनों का ही प्राइस कम से कम 5000 होता, ठीक है। तो कम प्राइस में आप लोगों को मिलने जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइस मैंने इसकी नहीं बताई है। तो ये था हमारा एक सेट 50 पैसे का। अब मैं आपको कुछ और कॉइन जो मैंने मंगवाए हैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। पार्सल मुझे आज ही मिला है, तो मैं चाह रहा था कि इसको अनबॉक्स भी कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊँ भी कि भाई कॉइन्स अगर आप बेचते हो तो हम ख़रीदते हैं, लेकिन कॉइन्स सही होने चाहिए, सही कंडीशन के होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी उठा के भेजोगे तो ना मैं ख़रीदूँगा, ना शायद आपको कोई दूसरा भी बायर इंटरेस्ट दिखाएगा। तो अगर सही सिक्के आप बेचना चाहते हैं तो पहले तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कौन से सिक्के बिकते हैं कौन से नहीं बिकते हैं, और सही से पैक करके आपको भेजना है। अब इन्होंने स्लीव में लगा के भेजा है तो ठीक है, अगर स्लीव नहीं होता डायरेक्टली, अगर ये क्या बोलते हैं टेप को अप्लाई कर देते तो गड़बड़ हो जाती। मैं वही डर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भेजा है इन्होंने, मेंबर है ऑर्बिट के, लेकिन ठीक है इस तरीके से करके भेजा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दूँगा क्योंकि खोलने नहीं जम रहा है। बहुत सारे लोग ना इस टाइप से टेपिंग करके भेजते हैं कॉइन्स पे। ऐसे टेपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही से अगर आप उसको पैक करोगे ना तो भी आवाज़ नहीं आएगी, अलग अलग भी रहेंगे और आवाज़ भी नहीं आएगी। इसमें क्या है ना, खुलने में बड़ी दिक्कत आ जाती है और पूरी सेटिंग मतलब जो है ना कॉइन्स की ख़राब भी हो सकती है, कुछ कॉइन निकल जाते हैं, है ना। तो उस पर अगर टेपिंग का कुछ आ गया तो यूएनसी कॉइन खास करके कहीं ना कहीं उसके ऊपर टच हो जाता है टेपिंग का, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी यूएनसी कंडीशन पे काफ़ी फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो ये बात का ख्याल इसलिए मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि नए लोग जो
कॉइन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इस टाइप से पैकिंग ना करते हुए नॉर्मली हम पैक कर सकते हैं स्लीव्स में डाल के अच्छे से इसको पैकिंग करके, जैसे मैं बेचता हूँ। काफ़ी और भी लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करके बेचते हैं, तो उसमें आसानी होती है। ठीक है, अब ये देखिए एक एक कॉइन मैं निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि भाई क्या हो सकता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये यूएनसी कॉइन है एक्चुअली आए हुए, और 89 और 90 नोएडा मिंट के ये सारे कॉइन हैं, दोनों ही जोड़ी एक्चुअली 89 और 90 की। ठीक है, कुछ कॉइन शायद इन्होंने अलग भी भेजे हुए हैं, वो भी मैं देख लूँगा। 2 रुपीज़ में कुछ है, और पहले ये नोएडा वाले अलग कर लूँ मैं, क्योंकि ये ना स्लीव्स में है और टेपिंग लगी हुई है, तो इसमें थोड़ा डर लग रहा है कि यूएनसी उसका जो कंडीशन है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब जो फोल्डर में भी लगे हुए आए हैं कॉइन होल्डर में, ठीक है, इसमें भी देखिए अगर टेप मार देते हैं ना हम, तो इस टाइप से सेफ तो रहेगा वो, लेकिन होल्डर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। तो टेपिंग की मेरे हिसाब से ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नॉर्मली हम इसको खोल सकते हैं अगर आप उसको सही से पैक करके भेजेंगे। अब इसमें एक है 1962, ठीक है, 1 रुपीज़ ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का दिख रहा है, और एक है कलकत्ता मिंट का 2004। ठीक है, ये 2 कॉइन भी उन्होंने भेजे हैं, जिसकी मेरे उनसे बात नहीं हुई थी। हम लोग की बात सिर्फ इन कॉइन्स की हुई थी। 1989 यूएनसी कंडीशन में उनके पास शायद 10-15 सेट थे, तो मैंने कहा 10 सेट आप मुझे भेज सकते हैं, मैं ख़रीद लूँगा। ठीक है, तो अगर किसी को ये सेट बाय करने हैं दोनों ही, तो पहले तो मैं कॉइन्स की कंडीशन दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। पहले देखते हैं, देखिए एक कॉइन मैं उठा रहा हूँ, ये है 89 का नोएडा मिंट का यूएनसी कंडीशन। ठीक है, एक और उठा रहा हूँ 90 का, ये देखिए यूएनसी कंडीशन, 90 का यूएनसी कंडीशन, ये भी है मेरे ख्याल से 89 का यूएनसी कंडीशन। तो ये जो जोड़ी है 89 और 90 की यूएनसी कंडीशन की, ठीक है, ये किसी को अगर बुक कराना है, आगे चल के ये जोड़ी की डिमांड अच्छी खासी बढ़ सकती है, ख़ास करके इस कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है ना पहले डिमांड यूएनसी में बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में हमें कॉइन कलेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करना, आगे फिर पछताओगे आपके खाली यूएनसी मैंने ले लिया, एक्स्ट्रा फाइन रखा ही नहीं सस्ते में, क्योंकि एक्स्ट्रा फाइन प्लस वाले मिल जाते हैं। अब ये जो जोड़ी है आप लोगों को अगर बाय करना है तो ये मिल जाएगी आपको 750 रुपीज़ में विद शिपिंग, 750 रुपये में विद शिपिंग। ठीक है, प्योर ओरिजिनल लस्टर के साथ ये कॉइन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा, समझ लीजिए इस टाइप का अनबॉक्सिंग, और कॉइन जो मैं सेल करने के लिए आपको दिखा रहा था वो भी दिखा दिया। अब आप कुछ लर्निंग से रिलेटेड आगे वीडियो में सुनेंगे, जिनसे हमारी बात हुई है, वो लगभग 4 साल से कॉइन का कलेक्शन कर रहे हैं, अभी तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, हालांकि वो ऑर्बिट के मेंबर है, वो आने वाले हैं, तो उससे भी रिलेटेड बात आपको पता चलेगी। अगर आपको मेरे से मिलने आना है तो किस तरीके से आना है। ठीक है, तो अब आगे का वीडियो आप देखिए। आप पंद्रीनाथ जी बोलिए। नमस्ते सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आपका स्विच ऑफ आ रहा था फोन। स्विच ऑफ ही रखता है ना बाबा, फ़ोन चालू रखूँगा तो 24 घंटा भी कम पड़ता है। नहीं, ये तो स्पेशल नंबर है ना, वो दूसरा नंबर है वो अलग है, लेकिन ये नंबर व्हाट्सएप पे ही यूज होने के लिए है, मेंबर्स के हाँ। व्हाट्सएप पे ही है ये भी। नहीं, मेरा कहना ऐसा था हाँ, कि आपसे भिवंडी में आके मैं मिल सकता हूँ, मैं तो नासिक में है ना। अच्छा, हाँ, 3-4 घंटे में आके आपसे वहाँ मैं मिल सकता हूँ। तो मेरा कैसा है, 4 साल से जो मैंने कलेक्शन किया है, मेरे पास रिपब्लिक तुम आपको बताया था 75-90% बहुत कोई नहीं, स्पेशल रेट छोड़ के सेकंड रेयर, स्केयर, कलेक्टेबल, तुम्हारे हिसाब से वो सब कोई मेरे पास है। चलेगा। हाँ, कि आप मेरे ख्याल से ऑर्बिट के मेंबर तो हो ही, हाँ, आपको हाँ, रूल्स भी पता होंगे। हाँ, नहीं वो मालूम है सर मेरे को। नहीं, यानी मुझे क्या कहना है कि मैं नासिक से कलेक्शन करके मेरे को सप्लाई भी करने का है। नहीं ठीक है, एक बार पहले आके मिल लो, आप समझ लो। ठीक है,
और कुछ कॉइन लेके भी आना ताकि मैं कौन आपका। नहीं, कॉइन कॉइन कौन से लेके आओ ये बताओ मेरे को। अब देखो वही बात हो गई। नहीं नहीं, कैसे जो आपको लेके आएंगे तो आपको जरूरत होगी वो लेके आएंगे ना, यदि हम लेके आएंगे उसकी अभी आपको जैसे जरूरत नहीं तो क्या फायदा नहीं मैं उसका जो फिर। बोलूंगा वो लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, बोलो अभी ना आप जैसे क्या है। मिसाल के तौर पे 5 रुपए के कॉइन्स बता रहा हूँ आपको, ठीक हाँ, है। बोलो ना, बोलो अब ना। 5 रुपए में तमिल कॉन्फ्रेंस नोएडा मिंट, हाँ, ठीक है। सिर्फ नोएडा होना। हाँ नोएडा होगा तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी चलेगा। बॉम्बे और वाला। और बॉम्बे रहेगा तो फिर सिर्फ यूएनसी में चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ। और आपके पास अगर तिलक की वाले एफएसएस या नहीं तिलक कॉपर, नहीं, तिलक जी कम है मेरे पास। तिलक की वाले जी वाला तो बहुत रेयर होता है। हाँ नहीं, जी वाला नहीं, की वाला है, लेकिन वो कम है, वो नहीं लाऊंगा मैं। और तुम्हारा अगर 5 रुपए में बात करूँ तो यूएनसी में अगर भगवान महावीर नोएडा या बॉम्बे मिंट है तो वो भी ला सकते हो। भगवान महावीर। हाँ है सब मेरे पास मुझे। नहीं, कोई एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी में है, कोई कंडीशन वेरी में, फाइन में है। एक्स्ट्रा फाइन में जो है ना बहुत माल मिल जाता है। और हाँ फिलहाल डिमांड एक्स्ट्रा फाइन का उन कॉइन्स का आया नहीं है मार्केट में भी, ठीक है। हाँ, वो भगवान महावीर का कम है। हाँ वो लॉट में बिक जाता है, कम में लॉट में बिकता है। हाँ, और लॉट अधिकतर वाले, मैं सब वीडियो देखता हूँ ना मैं। हाँ जैसे 20 पीस 30 पीस 40 पीस ऐसा ना 70-80 रुपया 100 रुपए के हिसाब से बिक जाता है। हाँ, बिक बिक जाते हो। लेकिन वो उतना डिमांड में वैसा नहीं है अभी। तो ऐसे जितने कॉइन्स जो मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो डाला था 5 रुपए अच्छा। के, उसमें मैंने लगभग 20 से ज्यादा कॉइन बताए थे हाँ उनकी हाँ, वो प्राइस के साथ, देखा था मैंने। ठीक है। उसकी प्राइस के साथ बताए थे। तो उसमें से अगर अच्छी कंडीशन के कॉइन्स है आपके पास तो बताओ मेरे हाँ, को। मसूरी छुट्टी स्पेशल स्ट्राइक है मेरे घर से, मतलब बता नहीं लेके हो गया। हाँ चेक करवा सकते हो लाके, फर्स्ट स्ट्राइक रहेगा तो ले लेंगे। हाँ, मसूरी छुट्टी है, गोल्डन जुबली भी मेरे हिसाब से हो सकता है वो फर्स्ट स्ट्राइक। वो छोटा डायमंड रहेगा तो फर्स्ट स्ट्राइक है। हाँ, दो कॉइन लेके आना, मैं चेक कर लो। हाँ वही दिखाने के लिए तो ला ही सकते हो। हाँ, लेकिन अभी जब आने का तो आपसे मुलाकात करके आना पड़ेगा ना आपको। आपका ऑफिस का है, मेरे को एड्रेस अपॉइंटमेंट, डाल लेंगे इसमें। अपॉइंटमेंट लेके ही आना है आपको। भिवंडी हाँ वही जब ना आप फिर। कल्याण से आओ नासिक से आओगे ना तो बहुत हाँ सिंपल है। भिवंडी में एंटर होने वाला जो एरिया है बाईपास है वो, ठीक है। हाँ, वो वो तुम्हारा बाईपास वाड़ा वाड़ा वगैरह जाता है वो। और आगे आना है, वाड़ा से भी और आगे भिवंडी की तरफ। वो बड़ा बड़ा पुल है, वहां से आगे आने का क्या। हाँ वहां से भी आगे, वाड़ा वाले से भी आगे आते हुए हाँ ये बम्बई की तरफ, थाने की तरफ रास्ता जाता है। इसको बाईपास, अच्छा। बाईपास बोलते हैं। तो एक रास्ता भिवंडी की तरफ जाएगा राइट में, आप जहाँ से आओगे। नहीं नहीं, हमारा बस बस वाला कहाँ छोड़ेंगे हम। तुम कौन सी बस में बस पकड़ा था? बस से आएंगे हम, नासिक बम्बई नासिक बम्बई कल्याण। नासिक कल्याण ना? हाँ, बस से आऊंगा मैं, तो तुम ट्रेन से नहीं कल्याण आता ही हूँ। उतर जाना फिर, क्योंकि वो बस जहाँ से कटेगी ना कल्याण के लिए, वहां से अगर नहीं, कल्याण तो भिवंडी से उनको आगे जाना पड़ेगा ना, फिर क्या फायदा उसका। नहीं सुनो तो मेरी, नहीं, जो भिवंडी में गाड़ी आती है वो वही गाड़ी से आता ना मैं। भिवंडी में जो भिवंडी होकर जो गाड़ी आती है ना, बहुत सारी गाड़ियां नासिक से भिवंडी आती है, ठीक है। हाँ, वही मैं भिवंडी वो गाड़ी से आता ना, भिवंडी से डायरेक्ट हाँ में। डायरेक्ट भिवंडी बस स्टैंड आ जाना। बस स्टैंड पे आ जाएंगे बस। हाँ वहां से मैं तुमको बता दूंगा, सिंपल है। हाँ, लेकिन आपका फोन बंद रहेगा तो प्रॉब्लम आएंगे ना फिर। इसके लिए व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, वो तो प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं, तुम ऐसे करो ना, मेरे इसके में एड्रेस डाल दो आपका पूरा। नहीं बात तो सुनो मेरे भाई, हाँ व्हाट्सएप पे आपको पहले मेरा एड्रेस तो भेज दूंगा आपको, लेकिन हाँ। आने से पहले मेरे को 2-4 दिन पहले बताना हाँ, कि नहीं वो 16 तारीख तो को मैं आपसे आऊंगा। मुलाकात करके आऊंगा मैं। तो आपको मैं अगर यस बोलूंगा तो ही आना, नहीं तो फिर आना जाना खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, बराबर इनका तुम्हारे मिलने के लिए क्या आने का, मेरे को ना अगली बातचीत करने का है मुझे। तुम्हारे वो दोस्त के सोनकुड़े को देवकुड़े भी मिले थे, उससे बात हो गई थी मेरी, पुणे वाले। हाँ हाँ। हाँ, वो इधर नासिक की डिविजन में आए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बीच में वो कलकत्ता गए थे, अभी बोले कोटा चलो, बोले भाई भैया मैं इतना लंबा आता है, मेरी 70 उम्र है मेरी। सही सही सही। हाँ, इतना लंबा मैं नहीं आ सकता। मैं पहले मेरे का काम चालू करने का मेरा, सुनो मैं पहले आपसे बात करने वाला हूँ। आप आ जाना, आपकी वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वीडियो बने, राजगारी ने भी मेरी 2 बार वीडियो बनाई है ना। अच्छा नहीं पता मुझे, आप आ हाँ जाना। कुछ हाँ पॉइंट्स लेके आना, कुछ अच्छे, अगर आपके डिटेलिंग है आपके पास, यानी आप 4 साल से कर रहे हो ना, हाँ, चाहे बहुत सब कोई नहीं मेरे पास। तो नॉलेज तो है आपको फिर। हाँ, सब नॉलेज पूरा, मुझे समझो ऐसा पीएचडी हो रहा है इसका।
आणि मग जब तक जिंदगी तब तक भी पूरा नहीं होगी पीढ़ी अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप पे खाली एक मैसेज डाल देना एड्रेस के लिए, तो मैं भेज दूंगा आपको एड्रेस, ठीक है? हाँ चलेगा, ये नंबर पे हाँ, मैसेज डाल दो। इसी पे मैसेज डाल दो व्हाट्सएप। अगले हफ्ते में आने का है मुझे। मैं बताता हूँ ना आपको अगले हफ्ते का। हाँ, कब आने का मुझे बताओ आप। ठीक है, बताता कि हूँ। एक दिन का है ना, मेरे क्या, मैं यहाँ से 3.5 घंटे में घूमने पहुंच जाता मैं। हाँ, सेम डे रिटर्न हो सकते हो आप। है आपसे बात कर, अरे मैं बम्बई गाड़ी हमारे घर के पास से जाती है, आती है। बराबर बराबर। कुछ प्रॉब्लम नहीं आने जाने के लिए। नहीं, यहाँ से तो मेरे घर के पास से ना, यहाँ हाँ। हाईवे पे जाके खड़े होंगे ना, तो हाँ। बसेस भी जाती है नासिक के लिए और टैक्सी भी जाती है। टैक्सी वाला 250 लेता है। नहीं मेरे को आधा टिकट लगता है ना, टैक्सी वाले को पूरा पैसे देने पड़ेंगे ना। तो फिर बसेस भी जाती है ना वहाँ से। है, बस से जाएंगे। सही है, सही है। देखो कैसे, आधा टिकट है तो पूरा पैसे को देने के, फिर ऐसे बराबर ही स्टैंड से तुम्हारे को बस मिल जाएगी नासिक की। है। वो हमारे घर के पास ही उतर देता बस वाला मुझे। चलेगा चलेगा, ठीक है। आपसे बात करके मेरे को आगे काम बनाने का है, आप सपोर्ट करेंगे ना? नहीं, मैं तो सबको सपोर्ट करता हूँ। नहीं, वो आपके हिसाब से जो समझो। आप मेरा जो भी काम करने तरीका है वो मिलके समझ लेना। हाँ, नहीं वो तो मेरे बहुत ख्याल में आ रहा है आपका तरीका। मैंने आपके बहुत वीडियो देखे है ना। हाँ, तो अभी मेरी उम्र 70 है, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा सामने वाला नहीं समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाई एक मिनट सुनो, सामने वाला जो बात करता है ना, वो कितना सही है कितना गलत है, वो क्या बोलने वाला है, मुझे तुरंत समझ में जाता है। तो मेरी बात से क्या लगा अभी तक आपको? नहीं, आपकी बात सही, इसलिए तो आपसे मिलने का आ रहा है, हमारा खर्चा करके। नहीं तो हम क्या है, एकदम मतलब सही बताना कि क्या नहीं, मेरे डायरेक्ट बात सही बात करता है। उस दिन आपको यही बोला कि आप फोकस के बाहर हो जाओगे, लोगों के डेली वीडियो आ रहे हैं, आपके वीडियो आने को होना नहीं, डेली डालने के लिए कैसा नहीं, डेली नहीं, पहले 2-4 दिन में हो रहा है वीडियो आने को। अभी मुकेश वर्मा में चालू किया ना वीडियो, देखा क्या आपने? सुनो ना, शुरू में मैं जब वीडियो डाल रहा था ना, वो टाइम पे काम बहुत कम था मेरे पास। हाँ, तो मैं आज से 1.5-2 साल पहले डेली वीडियो डालता था और मेरे को याद है अच्छे से 100-150 वीडियो मैंने लगातार डाला था। ठीक है, पहले हाँ, तो वो टाइम पे कैसा था, सिर्फ वीडियो बनाने का ही काम रहता था ज्यादातर, तो 2-3 घंटे में वो काम हो जाता था। लेकिन मेंबरशिप का काम हुआ है, बाइंग सेलिंग का काम हुआ है और दूसरे भी मेरे काम है, तो दिन भर में अगर मैं इसको 5-6 घंटा भी दूं ना, तो वीडियो फिर भी मैं डेली नहीं डाल सकता हूँ। नहीं, डेली 2-3 दिन के बाद भी डालेंगे ना, तो आपका कहीं से मार्केट में आदमी रहता है, ये बोल रहा मैं ऐसा। मार्केट में तो अपन है और तुम है, बराबर है, तुम्हारे ऑर्बिट के मेंबर है, तुम्हारा पहला नाम तुम्हारा है मार्केट इंडिया में मेरे हिसाब से, सही काम करने में। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं मैं डायरेक्ट सही डायरेक्ट बोलता, कभी भी कोई भी होगा तो मैं डायरेक्ट बात करने वाला आदमी हूँ। आइए, कभी आपका वीडियो बनाएंगे अपन। हाँ, आएंगे। 4 साल में मैंने बोला इसका स्टडी किया, नॉलेज लिया, मेरे पास भी बहुत कोई रहा, मेरे मार्केट से बहुत देने वाले बहुत है। अच्छा, लेकिन उसके आगे सेल कैसे करने का ये मेन है ना। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, सिखाऊंगा भी। हाँ, मेरा जो नॉलेज है बताऊंगा आपको। हाँ, आगे समझो आगे मतलब कैसा है, सबके लिए अपना अपना तरीका है काम करने का। हर आदमी एक जैसा काम नहीं कर सकता। हर आदमी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकता है, हर आदमी फेसबुक पे नहीं जा सकता है और हर आदमी मार्केट में भी नहीं जा सकता है। तो जिसको जो जमेगा वो हिसाब से उसको काम करना है, ठीक है। बराबर है ना। तो मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि अपन क्या कर सकते हैं, तो उसमें जो अपना तुम्हारे साथ जितना काम होगा उतना बोलो, तो इसमें हमको ज्यादा काम करना है तो आप बोलेंगे भाई इतना काम मेरे से करो, दूसरा काम इससे करो, ऐसे भी कोई हो सकता है, वो भी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, मैं तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करवा के दे देता हूँ, ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि काम करने का सबका तरीका अलग अलग है, तो ये मिलने से ही समझ में आएगा कैसे काम होगा। अरे मेरी समझ ऐसा है, ये अभी ये लाइन में जो सही काम करेगा, अरे सामने वाले का भी सोचेगा, वही मार्केट में टिकेगा। नहीं, सही है ना, वो तो हर मार्केट का रूल है। एग्जीबिशन में 99% सब आप लोग देखने वाले आदमी, यहाँ से आगे तुम्हारे शरीर के लोग आगे बढ़ गए तो एग्जीबिशन में लोग जाएंगे भी नहीं। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। सही है, मैंने भी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया था। हाँ, तो लेकिन एग्जीबिशन में उनके पास ये कॉइन लिया है तो 5,000 को बोलेंगे। सही। अरे अपना कॉइन बताएगा तो 500 रुपये भी नहीं बताएंगे, ऐसे ये गलत है ना, बहुत गलत है। डायरेक्ट बात करता मैं। सब लोग ऐसा नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी लोग मिल जाते हैं। नहीं, तुम पहले ज्यादा सब तो बोलते ना, तुम्हारी चपाती में सब घी तुम लेंगे तो फिर सामने वाला का क्या खाएगा फिर? सही। बराबर है कि नहीं?
नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जो मार्केट में जो लोग बाइंग करते हैं ना, उनका पहला इंटेंशन क्या होता है कि जितना सस्ता हो सके उतना सस्ते में मिल जाए, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है शुरू से, मतलब जो है ना, जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो हाँ भाई अगर कोई चीज मार्केट में 10,000 की दिख रही है, तो हाँ अगर कोई आपके पास वो अननोन पर्सन लाया है आपके पास ये उम्मीद से कि भाई आप सही रेट दोगे उसका, तो आप वो हाँ। 10,000 का 500 1000 थमाने के बजाय कम से कम 4,000 तो दो उसको। ये नहीं नहीं, 5,000 बराबर है तो ना। दो कम से कम, मतलब 40-50% तो देना चाहिए सामने वाले को। नहीं नहीं, ये लोग क्या सोचते हैं, अरे इनका जो ये मेरे ख्याल से 5 रुपए का कोई नहीं, फिर इनको इनके 5 रुपए क्यों देने की फिर। हाँ, तो वही बात है, यही थोड़ा सा जो है ना अपन ने ये चेंज की है, ये ये पॉलिसी गलत है अपन ना। ने चेंज। तुम्हारे पास आने के बाद तुम वो कॉइन 5,000 को सेल करने वाले थे, सामने वाले को तुम 15%, 20% क्या कमाने का, 25 कमाओ तुम, तुम्हारा कल खर्चा को ज्यादा हमको समझता है ना। कल को जब वो बंदे को पता चलेगा कि मैंने ये कॉइन इसको दिया था और इसकी ये वैल्यू है, तो वो दोबारा थोड़ी जाएगा उसके दरवाजे पे। आप ये इसलिए ये जो लोग है ना, इसलिए बंद हो जाएंगे सब ऐसे। ज्यादा कमाने वाले लोग मार्केट में रहेंगे नहीं मेरे हिसाब से। अच्छी बात है, हम लोग को मौका मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर का जो सही काम करेगा, सही आप डायरेक्ट जैसे मैं बात करता हूँ तो आप डायरेक्ट बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। पहली पार्टी ऐसी है कि उसने बताया कि भाई 10,000 का उसका कोई नहीं, तो तुम उनको 6,000 7,000 रुपए तो कम से कम दोगे कि नहीं। हाँ मतलब अरे गिरा गिरा के मैं बोलता हूँ यार 4-5 हजार तो दो, 40-50% तो दो सामने वाले को। नहीं नहीं, तुमको भी बड़ा काम करने का है, बड़ा सेल करने का है, तो जैसे हिंदुस्तान लीवर का है, पूरा इंडिया में नेटवर्क है, उन्होंने बराबर। कुछ भी डाला तो उनका पूरा इंडिया में नाम से माल मिल जाता है। सही सही सही, वो ब्रांड हो गया एक हिसाब से। हाँ, वैसा अपना नेटवर्क अच्छा है, नाम अच्छा है, तो कहीं से भी लोग अपने को कॉइन भेजेंगे, काम करेंगे ना अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हाँ, क्या है ना, बहुत सारे लोग जुड़े मेरे साथ, काम भी स्टार्ट किए हैं अपने हाँ, अपने तरीके से, लेकिन आ जाके ना कहीं लालच माइंड में आ जाती है, समझे बात। तो उससे क्या तुम होता है ना, लोग जो है ना काम करते सही ट्रैक पे करते करते भटक जाते हैं। हाँ, तो बस नहीं, वो कोई जो उनको भटकाने भटकते, वाला मिल जाता है ना। हाँ तो फिर अरे वो भिवंडी वाले के पास क्या जाते हैं, वो तो 25% लेता है, मैं 15% में काम करता हूँ, मेरे पास आओ। मेरे को अरे कलकत्ता वाले से मैंने एक पार्टी से बात किया था, हाँ वो बोले वो लोग 20% लेते हैं, 25% लेते हैं, 15% में काम करूंगा, बोले मुझे पार्सल भेज दो आप। अरे मतलब सही है, साहब, आप कलकत्ता में, हम नासिक में, तो बराबर प्रॉब्लम हो गया तो हमको मिलेंगे कैसे हम। बराबर है कि नहीं। सही है सही है सही है। अरे इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, जो कॉइन की वैल्यू आज जो तुम्हारा नोएडा है समझो, वो 5 रुपए वाला, उसकी वैल्यू वो यूएनसी में 2,000 2,500 रुपये बता रहे, और उसका वो एक्स्ट्रा फाइन में लिया तो 500 रुपये में भी जाता नहीं। सही है सही है ये फिर एक मेन प्रॉब्लम है इसमें ना, आणि फाइन में लिया तो 100 रुपये में बिकेगा वो। सही बात है सही बात मैं 100 रुपये का वाइन 500 में बिकता हूँ, 2,000 में बिकता हूँ, उसका हिसाब कैसे करेंगे। है, बराबर बराबर बराबर। मेन लफड़ा ये है इसमें। तो कंडीशन का तो बड़ा रोल है, ठीक है। हम वही ना वीर और नहीं, लेकिन मेरे आज के टाइम में जो है ना, थोड़ा बहुत यूट्यूब पर ऐसा हुआ है ना कि लोग यूएनसी बीयूएनसी का थोड़ा माहौल बना दिए, और फेसबुक पे भी। बीयूएनसी तो होता ही नहीं मेरे हिसाब से, यूएनसी मेन है, नहीं ये होता बीयूएनसी नहीं है, लोगों ने निकाला है। होता नहीं है बीयूएनसी, लेकिन अब उसमें कैसा है ना, एक टर्म आ गई है, मार्केटिंग की टर्म है वो। हाँ, वो बराबर मार्केटिंग है। में कैसा है, अभी देखो तुम एक पाउच खोलोगे ना यूएनसी कॉइन का, तो 100 के 100 कॉइन यूएनसी है वो, लेकिन हाँ, उसमें बराबर है जो ना। बहुत अच्छा चमक वाला होगा जिसपे जरा भी स्क्रैचेस नहीं होंगे ना, उसको लोग हाँ, साइड कर देते हैं और बोलते हैं भाई ये बी यूएनसी कंडीशन है, यानी ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन, ठीक है। नहीं नहीं, अब ऐसा होता नहीं, लेकिन यूएनसी ठीक है, यूएनसी नहीं, ऊपर वो नहीं तो मैं गया तो बहुत ठीक। पहले, आज से 1 साल पहले ही मैं एक यूएनसी कॉइन डीलर, बहुत बड़े डीलर है, मतलब मुंबई के ही है, उनसे मैं हाँ मुलाकात किया था, तो ये बात पे मैंने खुद बोला था कि यार ये क्या है जेम यूएनसी बी यूएनसी, तो बोले यार, वो भी यही बोले थे, होता तो यूएनसी ही है, लेकिन ये अभी लोग बोलते हैं तो करना पड़ता है, वो खुद भी डालते हैं तो डालते हैं अल्ट्रा जेम यूएनसी बी यूएनसी, तो डालना पड़ता है, अब क्या करेंगे, ऐसी बात हो गई है। नहीं नहीं, जैसा हमारा भी होलसेल मार्केट था, इसका किराए का था, मेरा मसाले का होलसेल था। अच्छा। मैं 75 से बम्बई में आता था मैं। वाह वाह वाह, हाँ, सही है सही तुम्हारा है। कालवा देवी रोड है ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ, वहाँ हमारा आर्चा रहता था, वहाँ हमको डनलॉप की गाड़ी रहती थी रुकने के लिए। सही सही सही। और वहाँ वो तुम्हारे राजस्थान के आचार्य थे खाना खिलाने के लिए हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इतने मैं कालवा देवी से वही 2 दिन रुकने का हमारा पूरा तुम्हारा इंडिया गाइड आता है ना, इसका बम्बई गाइड आता है ना, हाँ हाँ हाँ। और बम्बई गाइड लेके मैंने पूरा बम्बई देखा है मैंने, ओके। 75 से 80 तक।
सही सही सही। जब हमारे एक दोस्त चोर बाजार में को जाते नहीं, हम चोर बाजार में भी जाके आए उस टाइम। हाँ, सब बम्बई पूरा मालूम है मेरे को। चलो ठीक है, हाँ, आइएगा तो मुलाकात अब नहीं करेंगे। मेरे को वही नहीं, अभी कैसे है मेरा, हमारा मार्केटिंग है, हमारा छोकरा मार्केटिंग करता है ना, जी। तो वो क्या बोला था अभी, पापा तुम कुछ मत करो, लेकिन 4 साल से मुझे लाइन मालूम हो गई, तो मैं नहीं बोला भाई देखो, घर इसमें बैठे बैठे ऐसा मैं ये कुछ काम नहीं कर है, सकता हूँ ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रिटायर पर्सन भी कर सकता है, लेकिन हाँ, सिर्फ जो है ना पैसा कमाने की नियत से अगर कोई आएगा ना, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये बात समझ लेना। नहीं नहीं शौक भी होना नहीं, चाहिए, शौक भी होना चाहिए, हम अगर शौक शौक नहीं शौक है। पहले कैसा हो गया, सब कोई ना अपने पास हो ना। अभी हम्म। मेरे पास 1 रुपए वाले स्मारक सिक्के सब है, 2 वाले है, 5 वाले है। तुम्हारे निकल बरास में भी इतने 5 वाले 10 वाले स्मारक सिक्के, पूछो मत। नहीं ठीक है, स्मारक सिक्के आपने अच्छे किए, कलेक्ट करिए, अब उसको खाली शॉर्टिंग करना है आपको, अलग हाँ अलग वही ना से मेन, उसमें मेन निकाल क्या के है, आइए, मिंट अलग मार्क अलग मेन है, से यानी ये तुम्हारा यूएनसी वगैरह वेरीफाई नहीं निकालना, अलग अलग करना पड़ेगा। मिनट के हिसाब से जब शॉर्टिंग करोगे ना, तो ही वो काम तुम्हारा सही से होगा और लोग उसको फिर कुछ बाय करेंगे। अदरवाइज आप मिक्स रखोगे ना सब एक साथ, तो कोई हाँ उतना ध्यान नहीं देगा और सही से आपको उसकी वैल्यू भी नहीं मिलेंगी। नहीं नहीं, ठीक है। वो तो बोलेंगे किलो पे दो, भी ऐसा लफड़े उनका। हाँ, वो तो वजन पे भी मांगते हैं। लोगों क्या है, जिनको समझता नहीं ना वो लोग फुकट में मांगते हो ना, इनको उनको लोग तो इनको कुछ समझता नहीं। एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग इसीलिए स्टॉल लगा के बैठे रहते हैं कि भाई कहीं से कोई ऐसा भी चीज मिल जाए जो किलो के भाव में मिले। हाँ वही वही ना, मैंने मैंने सोएबा मैं सुना, में सोनल हॉल देखा है, नासिक का देखा है, सही देखे। जी। बात नहीं करता, 99% सब मुझे चोर लोग बैठते हैं उधर मेरे हिसाब से। तुमको तुमको गलत लगेगा मेरा कहना। अच्छा। हाँ, लेकिन 99% सब वहाँ चोर ही बैठते हैं। लेकिन मैं सही बात करने वाला हूँ, नहीं क्योंकि अरे तुम्हारे, अभी मेरे पास कागज के कॉइन थे, मैंने 70 रुपए से वो ट्रेन से लाए थे, बड़ा क्या, तो 100 रुपए से मैंने भेज दिया। तो क्या हुआ, वो नासिक में पिछले साल जब आए थे ना, उस टाइम वो कामराज का फ्रॉडिंग हुआ नासिक में। अच्छा। हाँ, तो मैंने 3,000 रुपये बताया उस टाइम, मुंबई बड़े मुंबई कामराज 3,000 रुपये आएगा आपको, तो मेरे को 3,000 रुपये बता, 3,000 आज भी उसकी वैल्यू नहीं ना कामराज की, बम्बई की। नहीं, आज भी वो 1500-1600 1700 में। हाँ वही ना, फिर नहीं फिर बाद में ऐसे बात करेंगे तो कैसे उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। अब देखो, दूसरे का अपन कभी किसी को बोलते नहीं, मैं बात क्यों कर, डायरेक्ट बता रहा कि ऐसे बड़े बड़े लोग जो गलत काम है, इसलिए उनका नाम खराब हो जाता है ना फिर। तो नाम खराब होगा तो आगे चल के चलेंगे। अभी नहीं, अभी मैं किसी से मैं बात करता, पहले क्या बात करता मैं जिसको मेरी नंबर लोग बोल रहे हमको कॉइन भेजने की, मैं तुम्हारा नंबर देता हूँ। अच्छा। इनसे बात करो, ये आदमी सही है, गलत काम नहीं करेगा। अभी मेरे को गारंटी आ गई ना कि अभी देखो, गलती सबसे होती है, कम ज्यादा मेरे से भी गलतियां हुई है, ठीक है, लेकिन जानबूझ के नहीं करते अपन, समझे बात, नहीं, काम नहीं करते लोगों को। नहीं, तुम इतना गलत काम नहीं करेंगे, मुझे समझ में आ रही है, वो तो धंधा है, सब पैसे कमाने के लिए बैठे है ना। लेकिन तुम 10,000 का काम तुम 500 रुपए में लेंगे ना मेरे हिसाब से, ये बात सही है कि नहीं? सही है। इतनी तो मुझे गारंटी है ना। बराबर। तुम 10,000 का कॉइन आज तुमका सेल होगा तो तुम कम से कम उसको 5,000 रुपए देंगे कम से कम। हाँ, आराम से। बराबर है कि नहीं? बराबर। तुम 500 नहीं लेंगे, सामने वालों को डुबाएंगे नहीं ना। यही वजह है कि काफी लोग मेरे पास आते हैं रेयर कॉइन लेके, खास करके ज्यादातर लोग मेरे पास पहुंचते हैं। लेकिन ऐसी भी बात है ना कि सबका कॉइन अकेला मैं भी तो नहीं खरीद सकता हूँ, ये भी बात है। बराबर नहीं ना, वो तो वही नहीं लगता है। अब सिस्टम है तो थोड़े लोगों को सिस्टम जमता है, किसी को नहीं जमता है, किसी को लगता है अभी के अभी पैसा चाहिए, तो भाई अभी के अभी चाहिए तो फिर वैसे लोगों को बेचो जो 500-1000 में खरीदते। नहीं, रिलेशन बढ़ गया। तुम्हारे घर में अभी पड़े, समझे मेरे पास अभी 5 लाख का या 10 लाख के कॉइन पड़े, अभी तुम्हारे पास उसमें 25,000 के लिए बात बोला है, 1 महीने के बाद तो हमको क्या फर्क पड़ता है उसमें, घर में तो पड़े, आगे में लगाएंगे उसको लोगों को, लेकिन एक साथ बेचना है ना, ऐसा भी मसला है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लाइन करने की, धंधे करने का तो तरीका होता है। अभी मार्केटिंग में आप क्यों, इसके लिए आपको पता है? नहीं, मेरे को अभी पूरा मार्केटिंग मालूम है ना, सब कैसा करने का। चलो बहरहाल, बहुत बात हो गई आज, चलेगा, काफी मैं लोगों से बात सामने किया और आके मैं बात फिलहाल करेंगे एक्चुअली ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, चलेगा, फोन नहीं उठा रहा हूँ, उसकी वजह ये भी है ना, मेरी भी कुछ तबीयत खराब है। नहीं, ठीक है, और फोन में बात करने से आ जाऊंगा मैं। हाँ, चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं एड्रेस भेजता हूँ आपको। हाँ चलिए, ओके सर, ओके। ओके।